सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अमोघ अचूक शस्त्र है। यह उनके उग्र रूप को भी दर्शाता है। इस चक्र ने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया था। भगवान विष्णु का ये चक्र शिवजी के त्रिशूल की ही तरह अति शक्तिशाली है। एक बार इस चक्र को छोड़े जाने पर इसको काट पाना लगभग असंभव है। पर हमारे इतिहास में कुछ ऐसे भी प्रसंग हमें मिलते हैं जहां सुदर्शन चक्र भी विफल हो गया। कौन थे वो योद्धा जिन पर सुदर्शन चक्र का कोई असर नहीं हुआ था और क्या कारण था ऐसा होने का? आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों से ली गई रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 14 में एक जगह श्री कृष्ण और भीष्म पितामह का संवाद है। उसमें भीष्म जी बताते हैं कि पूर्व काल में हिरण्यकश्यप नामक एक दानव हुआ था। उसने भगवान शंकर से एक अर्बुद वर्षों तक के लिए संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त किया था। उसी का श्रेष्ठ पुत्र मंदार नाम से विख्यात हुआ, जो महादेव जी के वश से कई वर्षों तक देवराज इंद्र के साथ युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु का वह भयंकर चक्र तथा देवराज इंद्र का वज्र भी पूर्व काल में उस राक्षस के अंगों पर पुराने तिनकों के समान जीर्ण शीर्ण सा हो गया था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि भगवान शंकर से उसको वर मिला था कि उस अत्यंत बलशाली मंदार के अंग में चक्र और वज्र जैसे सैकड़ों शस्त्र भी कोई क्षति नहीं पहुंचा पाए। देवी भागवत के स्कंद 5 के अध्याय 6 के अनुसार जब सभी देवताओं का महिषासुर तथा उसके साथी दानवों के साथ युद्ध चल रहा था, उस समय महिषासुर का एक सेनाध्यक्ष अंधकासुर भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर उन पर बाण चलाने लगा। भगवान विष्णु ने उसके द्वारा चलाए गए सारे बाण काट डाले और उस दानव पर कई प्रहार किए। भगवान विष्णु और अंधकासुर के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। इसी बीच अंधकासुर ने अपनी गदा के प्रहार से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर प्रहार किया, जिससे गरुड़ जी घायल हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपने शारंग धनुष से कई बाण उस दानव पर चलाए, पर उन सब को अंधक ने काट दिया। तब भगवान विष्णु ने 1000 अरों वाला सुदर्शन चक्र अंधकासुर के ऊपर वेग पूर्वक चलाया, परंतु अंधक ने सुदर्शन चक्र को अपने किसी शक्तिशाली चक्र से काफी दूर से ही विफल कर दिया। सुदर्शन चक्र को विफल हुआ देख सभी देवता शोकाकुल हो गए। तब भगवान विष्णु ने अंधक पर अपनी कौमोद की गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से वह दैत्य पूर्ण रूप से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड सर्ग 32 में एक स्थान पर कहा गया है कि जब देवों का रावण के साथ युद्ध चल रहा था, तब बाकी कई दिव्यास्त्रों के साथ साथ भगवान विष्णु के चक्र को भी उन्होंने रावण पर कई बार चलाया। हालांकि नीचे एक नोट दिया गया है कि ये चक्र सुदर्शन चक्र नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु का कोई दूसरा ही चक्र था। इस बात की पुष्टि वाल्मीकि रामायण के ही सुंदर कांड सर्ग 10 में भी हो जाती है कि भगवान विष्णु का चक्र भी रावण पर विफल हुआ था। जब हनुमान जी लंका में घुस आए थे तो उन्होंने देखा कि रावण अपने कक्ष में सो रहा था। तो हनुमान जी उसके समीप गए और उन्होंने देखा कि रावण की भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों द्वारा दिए गए घावों के निशान हैं और उसके कंधों पर देवराज इंद्र के वज्र तथा भगवान विष्णु के चक्र द्वारा किए गए घावों के निशान भी हैं। हम आपको बता दें कि रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर ये वरदान प्राप्त किया था कि किसी भी देव, राक्षस या गंधर्व के हाथों उसकी मृत्यु ना हो पाए। मनुष्यों को तो वो इतना शक्तिशाली समझता ही नहीं था, इसीलिए उनको इस वर में शामिल नहीं किया। इसी वरदान के ही कारण इतने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र भी उसके लिए प्राण घातक साबित नहीं हुए। कूर्म पुराण के पूर्व भाग अध्याय 14 के अनुसार जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग करने हेतु भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया था,
तब सर्वप्रथम वीरभद्र जी ने आदर पूर्वक वहां उपस्थित समस्त देवों तथा देव ऋषियों से कहा कि भगवान शंकर अभ्युदय एवं सिद्धियों को प्रदान करने वाले हर यज्ञों में पूजित होते हैं। क्या आपके मन तमोगुण से आक्रांत हो गए हैं जो आप महेश्वर जी की पूजा नहीं कर रहे? शंकर जी के बारे में ऐसा कहे जाने पर भी देवों ने उनकी बात को नहीं माना और अपने स्थानों को चले गए। तब क्रोधित हुए वीरभद्र जी बोले, तुम लोगों ने बल से गर्वित होकर मंत्रों को प्रमाण नहीं माना, इसीलिए आज मैं बल पूर्वक सभी का गर्व नष्ट करूंगा। ऐसा कहकर वीरभद्र जी ने यज्ञशाला को जला डाला। देवराज इंद्र के उठे हुए 100 हाथों को स्तंभित कर दिया। अग्नि, चंद्र आदि देवताओं की भी बहुत ही बुरी दुर्दशा कर दी। उन्होंने पैर से मुनियों के मस्तकों पर प्रहार किया। साथ ही महाबली वीरभद्र ने सुदर्शन चक्र को स्तंभित कर गरुड़ पर बैठकर आते हुए भगवान विष्णु को तीक्ष्ण बाणों से चोटिल कर दिया। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को वीरभद्र द्वारा भंग करने का वृतांत हर एक पुराण में थोड़ा अलग है और वो कल्प भेद के कारण होता है। यह वृतांत कूर्म पुराण से है। हमें अब तक केवल इतने ही प्रसंग मिल पाए जहां भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र अपना कार्य करने में सफल ना हो पाया। अगर आगे अध्ययन करते हुए हमें कोई और भी वृतांत मिलेंगे तो उस पर हम वीडियो अवश्य बनाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।